शांति बाबा। आज 4 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि बाबा तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर बतलाते हैं बाबा, क्योंकि तुम्हें शांति धाम, सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप की तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद के पिता आए हुए हैं सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद के पिता आए हुए हैं सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के छीछी बंधन हैं। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छीछी ख्यालात से, गंदी सोच रखने वाला कोई हमें छुए भी नहीं, तो वो ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने के सिवाय वापस घर तो जा न सकें, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर नहीं सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, आधी अधूरी सुधरी हैं आत्माएं। शरीर के साथ छीछी काम करती हैं, छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाबा आकर कहते हैं ये सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती इसमें कि गंदगी में क्या किसी को देखेंगे, गंदा गंदा सब चीज गंदगी। अभी तो बाबा आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाबा को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाबा समझाते हैं अभी ये वैश्यालय है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाबा बहुत ही नफरत दिलाते हैं, इस विकारी दुनिया से नफरत बनाते हैं बाबा, ताकि हम इसे छोड़ पाएं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाबा के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, मन से वैराग्य आ गया। इस छीछी दुनिया, नरक, वैश्यालय में हमको रहना ही नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ।
मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद के पिता हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तो बुद्धि में है, बाबा ने इसका ज्ञान दे दिया है। तो सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाबा गंदी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जूती है। बाबा को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाबा के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, ये सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। हमें उस दिशा की ओर बाबा खड़ा कर दिए हैं। बाबा को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। अब बाबा ने हमें वो दिशा दे दी है। अब हमें उस तरफ देखना है, उसके बारे में सोचना है, उसकी याद में रहना है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। दुखधाम से नफरत आती, और जहाँ है वहाँ पर एकदम ये नफरत के लायक जगह है। तो यहाँ से हमें तेजी आएगी आगे बढ़ने में। तो इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। दिल किससे लग जाता है? शरीर से। बाबा कहते हैं, इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये है ही वैश्यालय, सब पतित ही पतित हैं। रावण राज्य है ना, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाबा के। बाबा को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो सजा खाएंगे, फिर पद भी जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सब के लिए ये बेहद की बात समझाते हैं। ये बेहद की बात बाबा कहते हैं सब के लिए। ऐसे अलग अलग बात अलग अलग आत्माओं के लिए होती है, लेकिन ये बेहद की बात बाबा कहते हैं सब के लिए। तो जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचा आते थे। निडर होकर रहते थे। तुमको भी निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद के पिता से सुखधाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है। कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाबा तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख, बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको स्वस्थ बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट शांति। बोलो, सिर्फ शांति से क्या होगा? ये तो बाबा को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। शांति का वर देने वाले पिता हैं। उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे?
उनको याद करेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत शब्द यानी पाठ पढ़ाना है, बहुत सी बातें पढ़ानी है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाबा के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन। उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया, फिर लड़ना पड़े। मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सेवा करने की, तो छोड़ दिया। फिर वो उसको छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाबा को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ शांति की दुनिया में जाना है। याद करने से स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों मिलती है। भारत में पीस और प्रॉस्पेरिटी थी ना, यानी भारत में सुख और शांति संपन्नता थी। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे सिर लड़ो। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाबा आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाबा मिले हैं, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं। बाबा को तुम जानते हो, वो हमारे बेहद के पिता हैं। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाबा से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात ही नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाबा कहते हैं, शांति धाम सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई मुश्किल बात नहीं, बस याद में रहना है, यही है, और कोई भी मुश्किल बात कुछ नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, ये ब्रह्मा पढ़े हुए हैं। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। हमें यही रखना है कि हमें ये पढ़ाना शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा का सिर्फ आधार लिया है। तो उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में ये भी है, ब्रह्मा बाबा भी आधार है, तो उनको एकदम से हम लोग ने उनको फॉलो करना है, कैसे उन्होंने लौकिक जीवन में जीते हुए ये सारा काम, सारा ज्ञान को अपनाया, कैसे धारणा की, इसके लिए हमें ब्रह्मा बाबा को याद में रखना है, उनका अनुसरण करना है, लेकिन याद में हमेशा शिव बाबा ही रहेंगे। अब बाबा कहते हैं, समय थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। ऐसे ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना,
ऐसे थोड़े ही कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजाई मिल न सके, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, ये भी त्रेता में, वो भी त्रेता में जाकर के। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज रूप से सुनाना है। दो पिता हैं, हद के पिता से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के पिता से बेहद का। बेहद पिता को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं, पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दूसरे को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़े ही, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाएं। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देगा ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है, पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वो तो बाबा ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाता है, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाबा कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता ही नहीं है, गंदगी होती ही नहीं है, इसलिए अभी से हमें संस्कार बदलने हैं। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है, आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर कलाकार हैं, कहीं तो बैठे होंगे जहां से किरदार निभाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है, एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की तो बात ही नहीं, ये भी समझते हैं। जिन्होंने जो सेवा की है कल्प पहले वही अब करते हैं। जो बहुत सेवा करते हैं बाबा को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक पिता के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर पिता का प्यार ज्यादा रहता है। लौकिक रीति में भी ऐसा ही होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है पिता उसको ज्यादा प्यार करते हैं। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे, उन पर तो खाली क्रोध करते हैं। लौकिक पिता डांटते हैं। सेवा करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जो अलौकिक सेवा में लगे रहते हैं ना, तो हमारे बेहद के पिता को वो बहुत प्यारे होते हैं। एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छी छी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाबा के निर्देश मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे, खूब पीट पीट के रोएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समय बाबा दे रहे हैं, अभी करना है। अभी फंस जाते हैं विकार में, फिर बाद में कितना भी जोर से रोएं, उपाय कुछ नहीं रह जाएगा। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए
तो बहुत रोएंगे। बाबा कहते हैं ना, पियर घर न ससुर घर को याद करना है। भविष्य नए घर को ही याद करना है। न पियर घर याद रहे, न ससुर घर याद रहे, सिर्फ अपना भविष्य का नया घर याद रहे। बाबा समझाते हैं, कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसी को दुख नहीं देना है। यहां ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि अंत काल में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। इससे नफरत, बाबा बने नफरत करनी है इससे। और दूसरा है विशाल बुद्धि बन निडर बनना है, कोई भी तरह का डर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भी वर्तमान में कोई विकार है तो वो है डर। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। ये ऐसा करके हम किसी पर कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अपने ऊपर रहम करेंगे, अपना ही कल्याण करेंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्मा की लगन जब लग जाती है तो स्वयं को भी कर लेते हैं और विश्व को भी निर्विघ्न बना देते हैं, और ऐसा करने वाले हम तपस्वी हो जाते हैं। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाबा से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। खुद भी जीवन मुक्ति का वरदान लेते हैं और दूसरों को दिलाने में निमित्त बनते हैं। तो वो बाबा यही हमें वरदान देते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाबा से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। हमारा स्नेह क्या है? लौकिक चीज़ों में बिखरा हुआ है, इससे भी थोड़ा है, उससे भी है, कुछ चीज़ों से है, कुछ स्थान से है, कुछ व्यक्तियों से है, सबसे टुकड़ों टुकड़ों में स्नेह बटा हुआ। बाबा कहते सबसे समेट लो और उस एक पिता से स्नेह लगा दो। सारा स्नेह एक जगह समेट के बाबा से जब लगा देंगे तो फिर मेहनत कहाँ, बाबा तो गोद में उठा लेंगे। हाँ जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हों, तब कहेंगे कर्म योगी। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। लौकिक स्थूल कर्म योगी की अवस्था में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन
कर्म योगी। ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प याद रहे। करावनहार भूले नहीं। यही कर्मयोगी की अवस्था है। इससे सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।